क्योंकि ऐसे व्यक्ति है आजाद साहब, वो तो कश्मीर के गुलाब है बिन कांटे के। उनकी सभ्यता, उनकी नम्रता वो हमेशा हमें मार्गदर्शक रही। और आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही आजाद साहब के बारे में, और खुद प्रधानमंत्री भावुक हो गए, उनके आंखों में आंसू है आज आए एक व्यक्ति जो यहाँ बैठे उनके लिए। और कुछ समय तक हम भी भावुक हो गए उनकी बात सुनकर, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति जिनके साथ हम इतने सालों से काम करते रहे, उनका मार्गदर्शन लेते रहे, वो आज इस सदन से हमें छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि ये सदन उनके बिना आज जो सुना सुना लगेगा, ये महफिल, ये तो महफिल के आदमी है गुलाम नबी आजाद, जल्दी ही इस महफिल में, इस चमन में लौटा जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आजाद साहब ने राजनीति का, इस देश के राजनीति का एक ऐसा दौर देखा है, बहुत बड़ा कालखंड देखा है, इंदिरा जी से लेकर मोदी जी तक। तो मैं तो कहूंगा कि आपको जो समय अब मिलेगा, आप एक आत्मकथा लिख लीजिए इंदिरा जी से मोदी जी तक। ये जो आपने देखा है, जो आपने अनुभव लिया है, वो बहुत कम लोगों ने इस देश के राजनीति में नजदीक से देखा है। कश्मीर से एक युवा कार्यकर्ता दिल्ली में आता है उस वक्त 1975, बराबर। और उस समय आपको मालूम है क्या थी इस दिल्ली की स्थिति? बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े राजनीति के महाराजा महारानी यहाँ बैठी थी सिंहासन पर, और आप जैसे युवा उस वक्त यहाँ काम कर रहे थे, और आपने मेहनत से, संघर्ष से, गांव से आए थे, आप इस मकान पर आप पहुंच गए हैं। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है, एक स्वाभिमान की बात है। तो मुझे लगता है कि आजाद साहब आप कभी रिटायर नहीं होंगे, और महाराष्ट्र से उनका बहुत पुराना रिश्ता है। ये महाराष्ट्र से चुनकर, जैसे पवार साहब ने कहा कि वाशिम विदर्भ से, हाँ बहुत ही ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है, पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहां से आप चुनकर आते थे। आज भी अगर आप विदर्भ में जाएंगे तो आजाद साहब को चाहने वाले आज भी एक जनरेशन है उस वक्त की। और अब आजाद साहब को आप कभी सामने मिले, हमारे जैसे लोग तो मराठी में थोड़ी बहुत जो उस वक्त सीख ली थी, काय कसं काय आहे वगैरह, ऐसे वो बात करते हैं आज भी। जैसे मोदी जी कभी कभी मराठी में बात करते हैं क्योंकि उनका रिश्ता रहा महाराष्ट्र से, वैसा आजाद साहब भी जब भी हम जैसे लोग सामने आते हैं तो दो शब्द, दो वाक्य तो मराठी में बोलेंगे ही। ये जब जहां जाते हैं उस स्टेट से, उस लोगों से उनका रिश्ता कायम रहा है। आपके कांग्रेस पार्टी में नेता बहुत है आजाद साहब, नेताओं की कमी नहीं आपके पार्टी में, लेकिन पूरा देश जिनको जानता है, पहचानता है, वो गुलाम नबी आजाद आप जैसे बहुत कम लोग हैं जो पूरा देश को अपने साथ आप लेकर काम करते हैं। हमने बहुत नजदीक से देखा है। मैं आज आपको फेयरवेल नहीं दूंगा, मैं आप यहाँ आने तक आपका इंतजार करता रहूंगा, और मुझे विश्वास आप जरूर आएंगे। तो फिर एक बार आपको शुभकामनाएं देता हूं। राज्यसभेच्या 4 खासदारांचा कार्यकाळ संपुष्टात येतोय। यावेळेला त्यांना निरोप देताना शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी गुलाम नबी आझाद यांच्या कार्याचं कौतुक केलेलं आहे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।